वेलकम टू योर एंड योर चैनल पाई स्टडी हब। तो मैं आपके साथ आपका दोस्त हितेश, और आज हम फिजिक्स में जो अपनी रेगुलर क्लासेस चल रही है उनको कंटिन्यू रखेंगे। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोशन। तो यार मोशन क्या होता है? मोशन डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट रूप से हर जगह अवेलेबल है। जैसे हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, बहता हुआ पानी, खेलता हुआ बच्चा, दौड़ती हुई कारें, ऐसे मतलब बहुत सारे जो एग्जांपल्स है वो डिपेंडेंट है डायरेक्टली मोशन। वो मोशन से कैसे डिपेंडेंट है? देखो, मोशन का मतलब होता है कि मोशन इज अ प्रोसेस ऑफ समथिंग मूविंग और चेंजिंग प्लेस। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मोशन इज ए प्रोसेस। तो मोशन एक प्रक्रिया है या फिर मोशन एक ऐसी चीज है ऑफ समथिंग मूविंग और चेंजिंग प्लेस, मतलब जो मूव करती है। अब मूव का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह पर किसी पर्टिकुलर टाइम पर पहुंचना। जैसे ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। यहाँ से किसी टी समय पर कोई चीज यहाँ से लेकर वहां तक जाती है या मूव करती है, तो इस चीज को हम बोलते हैं मूविंग और चेंजिंग प्लेस। मतलब ये इसका इनिशियल जो प्लेस था वो पॉइंट ए है और जो फाइनल प्लेस है इसका वो प्लेस बी है। तो मतलब इसे बोलते हैं मूव करना, और इसे ही एक तरह से हम बोलते हैं मोशन। तो मतलब मोशन इज ए प्रोसेस ऑफ समथिंग मूविंग और चेंजिंग प्लेस। ओके, तो मतलब मोशन का हमारा वैसे कह सकते हैं कि मतलब किसी चीज का पर्टिकुलर टाइम पर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जो टाइम होता है जाने का, उसे हम क्या कहते हैं? मोशन। या फिर उस पर्टिकुलर टाइम में एक जगह से दूसरी जगह पर जाने को ही हम क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं, या फिर हिंदी में कहे तो गति कहते हैं। ओके, तो ये था मोशन। अब मोशन के ऐसे ढेरों एग्जांपल्स हैं। जैसे एक एग्जांपल तो हमारे ऐसे हैं जो हमें साफ साफ दिखते हैं। जैसे पानी बह रहा है, बच्चा दौड़ रहा है, बच्चा दौड़ता है, कारें भागती है, कारें दौड़ रही है, कारें स्पीड से जाती है, ट्रक वगैरह सब मोशन करते हैं। और एक ऐसा मोशन होता है जो आपको नहीं पता। जैसे अभी आप अपने फोन या कंप्यूटर की स्क्रीन पर मुझे देख रहे हैं, लेकिन अभी आप मोशन में नहीं है, लेकिन आपके जो परपेंडिकुलर में जो अदर थिंग्स है वो अभी भी मोशन में है। जैसे आपकी जो अर्थ है, जो आपका सराउंडिंग्स वगैरह में अर्थ है, एनवायरनमेंट, वो जो है वो हमारे सन के चक्कर लगा रहा है। ओके, और जो सन है वो हमारी गैलेक्सी के चक्कर लगा रहा है, और गैलेक्सी और भी जगह मूविंग कर रही है। तो मतलब हर चीज इंडिपेंडेंट या फिर अनइंडिपेंडेंट रूप में मोशन में है। ओके, तो यही था हमारा मोशन। मोशन इज ए प्रोसेस ऑफ समथिंग मूविंग और चेंजिंग प्लेस। ओके, अब देखो मोशन। अब मोशन को कैसे कैसे डिफाइन किया जा सकता है, आपने एक एग्जांपल के थ्रू समझ लिया, और आपने ये भी देखा कि इंडिपेंडेंट और अनइंडिपेंडेंट रूप से आप कैसे मोशन को अभी भी साथ लेकर चल रहे हैं। और ये एक फैक्ट बोल सकते हैं, इसे एक फैक्ट भी कहा जा सकता है। फैक्ट दो है हमारे पास यहाँ पर। फैक्ट जो है वो हमारे पास दो है। एक फैक्ट ये है कि आप जब नहीं थे और आप जब नहीं रहोगे तब भी मोशन होगा। तो इसका मतलब है जब आप पैदा भी नहीं हुए थे या फिर उससे पहले भी मोशन चल रहा था। हमारी पृथ्वी या जो हमारी जो अर्थ है उसने सराउंडिंग से पैदा होने में कई साल लिए, उसने कई जगह मोशन किया और करती रहती है। अर्थ हमारी एग्जैक्ट टाइम पर अनेक तरह से मोशन करती है। ओके, और आगे भी हम मोशन करते रहेंगे, चाहे हम यहाँ पर रहें या फिर नहीं रहें। ओके, तो मतलब फर्स्ट फैक्ट है हमारा कि मोशन तो हमेशा होगा। मोशन के बिना ये जो मतलब अदर एनवायरनमेंट है वो शायद नहीं रह सकता। ओके, तो मतलब एक फैक्ट तो कि मोशन कभी नहीं रुकेगा। अब आप सोचोगे कि मोशन कहाँ कहाँ हो रहा है, तो मोशन धरती की या पृथ्वी की या हमारा जो यूनिवर्स है उसकी छोटी से छोटी चीज, मतलब स्मॉलर से स्मॉलर चीज, और बिगेस्ट से बिगेस्ट मतलब बड़ी से बड़ी चीज, और छोटी से छोटी चीज मोशन में है। कैसे? अब देखिए, अब आप सोचोगे कि यार मोशन में कैसे, तो हमारे आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी या फिजिक्स में भी, हर मतलब जो हमारे पास एक पदार्थ होता है उसमें छोटा से छोटा कण एक एटम होता है। एटम मींस परमाणु, जो पदार्थ का या फिर कह सकते हैं हम सबसे छोटा पार्टिकल होता है। ओके, तो उस पार्टिकल में भी मतलब जो इस जैसे ये बोर्ड ले लीजिए, इस बोर्ड के पूरे छोटे छोटे पार्टिकल्स है। जैसे ये ले लो, ये कोई पार्टिकल है। ओके,
वैसे ये बहुत बड़ा है लेकिन बहुत छोटा मानो एक बार अज्यूम करो ये बहुत छोटा है, मतलब इसका बहुत ही छोटा पार्ट है ये। ओके, अब इसमें आपने थोड़ा बहुत, आप अगर साइंस जानते हो तो इसमें हमारे पास पॉजिटिव में एक प्रोटॉन होता है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव्स करते हैं। ओके, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मूविंग में रहते हैं, तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन भी मोशन कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं मोशन। ओके, जो इनके इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं प्रोटॉन के चारों तरफ वो भी क्या कर रहे हैं, मोशन। तो मतलब छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज, मैंने आपको बता दिया कि जो हमारी गैलेक्सी है या हमारा जो सन है वो भी कहीं ना कहीं मोशन में होगा। तो ओके, तो ये आप समझ चुके होंगे। तो हमारा फर्स्ट फैक्ट तो ये कि मोशन कभी नहीं रुकेगा और छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज में मोशन अवेलेबल है। सेकंड चीज हमारी क्या है, सेकंड चीज ये है कि फिजिक्स में इन एवरी सेक्ट, मतलब किसी भी जो किसी उसको फील्ड को आप ले लीजिए, उसमें मोशन, किसी भी लॉ को ले लीजिए, मोशन कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। तो फिजिक्स में कहीं ना कहीं मोशन जरूर होगा। वैसे तो ये एक छोटी क्वांटिटी है लेकिन फिजिक्स के हर जो सेक्ट, मतलब सभी जो सेक्टर है उनमें ये जो होता है मोशन वो हमारे काम आती है। ओके, तो ये होंगे हमारे दो फैक्ट्स। अब देखते हैं आगे की चीजें। आगे की चीजें कि मोशन में हम क्या क्या देखते हैं। तो गाइस मोशन में हम देखते हैं पहले तो स्पीड जो हमारी होती है वो भी मोशन पर ही डिपेंड करती है। ओके, तो हमने स्पीड, तो हमारी एक डिपेंडेंट होती है स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स एंड मास। ओके, तो हम सभी को समझेंगे कि इनमें मोशन कैसे काम आता है। तो स्पीड क्या था यार हमारा, स्पीड मतलब ऐसी थी हमारे डिफाइंड कि मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में किसी पर्टिकुलर टाइम में ये कितना डिस्टेंस कवर करती है वो होती थी हमारी स्पीड। मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम में पॉइंट ए टू पॉइंट बी ये मूव करती है तो वो हो गया हमारा मोशन। और वैसे इससे बोलते हैं स्पीड आपको हमने प्रीवियस लेक्चर्स में अच्छे से डिफाइन किए तो आप वहां से देख सकते हैं। वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी कैसे, जैसे यही पॉइंट ए है, पॉइंट बी है। अब देखो वेलोसिटी में और एक्सेलरेशन में एक बहुत ही बढ़िया, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग बात है किसको लेकर, मोशन को लेकर। अब देखो वेलोसिटी में क्या होता था, वेलोसिटी में पॉइंट ए से पॉइंट बी तक तो जाता था लेकिन वो होता था डिस्प्लेसमेंट पर टाइम। मतलब किसी पर्टिकुलर जो डिस्टेंस होता है उसमें डिस्टेंस होती थी विद डायरेक्शन। तो हमारी वेलोसिटी में डिस्टेंस विद डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो मतलब इस उसमें वेलोसिटी जो होता है हमारा वो स्पीड की तरह है लेकिन उसमें डिफरेंट क्या है, स्पीड होता था हमारे डिस्टेंस पर टाइम, लेकिन जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है, ओ सॉरी, वेलोसिटी होती है वो होती है डिस्प्लेसमेंट पर टाइम, या बोल सकते हैं हम डिस्टेंस इन सम पर्टिकुलर डायरेक्शन। ओके, तो ये आप समझ गए होंगे, या फिर इस पर पूरा डिफाइंड है 45 मिनट्स अप्रोक्स का वीडियो है वो आप देख सकते हैं सभी के पर्टिकुलर, और इन पे हम जल्दी वीडियो लेकर आएंगे और इनको अभी डिस्कस करेंगे। ओके, तो वेलोसिटी में आप समझ गए। और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब वेलोसिटी जीरो होती है, वेलोसिटी जीरो कब होती है, देखो वेलोसिटी जीरो होती थी, अगर आपने वीडियो देखा है या कहीं से पढ़ा है, तो जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होता था, हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो होता था और टाइम कुछ होता था। ओके, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपके लिए कि जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, मतलब यहाँ से आप ऐसे मान लो घूमकर वापस आ गए तो डिस्प्लेसमेंट हुआ हमारा जीरो, ए बी सी और डी से आप वापस ए पर आ गए, तो हमारा जो यहाँ इस पॉइंट से सभी पॉइंट्स से गुजर के यहाँ पर आए तो यहाँ पर हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो जीरो होता है। ओके, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, जीरो हुआ। तो आपका क्वेश्चन ये है कि ये मोशन करेगा या नहीं करेगा। तो गाइस बहुत ही सिंपल आंसर है इसका कि ये मोशन करेगा। जी हाँ, यहाँ से आप किसी पर्टिकुलर टाइम में यहाँ जाते हो, यहाँ से पर्टिकुलर टाइम में यहाँ जाते हो, यहाँ से यहाँ जाते हो, यहाँ से यहाँ जाते हो, मतलब ये मोशन में है पर इसकी वेलोसिटी चेंज है। सेम जो कंडीशंस है वही हमारी एक्सेलरेशन में होता है। एक्सेलरेशन होता है हमारा वेलोसिटी पर टाइम, वेलोसिटी पर टाइम हमारा एक्सेलरेशन होता है। तो एक्सेलरेशन में इफ मतलब अगर हमारी वेलोसिटी जीरो है तो मोशन होता है, तो हमारा
एक्सेलरेशन में क्या होगा, तो मतलब वेलोसिटी मोशन में होगी, तो मोशन पर टाइम भी मोशन में होगा। ओके, तो एक्सेलरेशन में ये बात थी। फोर्स, देखो फोर्स का तो सीधा ही मतलब मोशन तो होगा, जहां पर फोर्स है वहां मोशन होगा। कैसे? फोर्स को हम आपको दोनों तरह से समझेंगे, पहले इसमें समझते हैं। वापस आ जाते हैं एक बार स्ट्रक्चर में, अपने एटम्स की स्ट्रक्चर में। तो एटम्स के स्ट्रक्चर में कैसे है फोर्स, अब देखो ये पर्टिकुलर ये है, इसकी वजह से फोर्स के कारण ये चारों घूम रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स वगैरह फोर्स के कारण, नेगेटिव और पॉजिटिव के जो फोर्स होता है उनके कारण यहाँ पर ये घूम रहे हैं। ओके, फोर्स। और बड़ी से बड़ी चीज, सेम जो लॉ होता है हमारा, वो होता है ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है क्लास 9 का और 11 का भी। तो क्या, फोर्स, हाँ, तो यहाँ पर सन है, तो सन के जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है उसकी वजह से जो हमारी अर्थ है वो इस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से चारों तरफ घूमती है। तो जो हमारी अर्थ होती है वो चारों तरफ मोशन में रहती है, बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ सन। ओके, ये है हमारा सन और ये है हमारी अर्थ। तो रीजन आपको दोनों समझ में आ गया होगा कि प्रोटॉन, चाहे आप सबसे मतलब छोटा पार्टिकल देखो या फिर बड़ी चीजें देखो, सब में कहीं ना कहीं मोशन हो रहा है। तो इसी कारण जहाँ पर फोर्स होगा, यहाँ पर था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, और यहाँ पर जो फोर्स था वो था पॉजिटिव एंड नेगेटिव एटम्स के बीच में। ओके, तो फोर्स से आपको डिफाइन हो गया होगा कि मतलब फोर्स मोशन में एक इम्पोर्टेंट रोल करता है। तो अब है मास। मास का भी सेम कंडीशन है जैसे मास, ये व्हाइट बोर्ड जो है एक मास है। ओके, जो हमारा व्हाइट बोर्ड है वो मास है, और इसका छोटा सा पार्टिकल वो तो मोशन में होगा। ये रहा इसका छोटा सा पार्टिकल, एज्यूम करो सबसे छोटा पार्टिकल, सबसे छोटे पार्टिकल के अंदर भी है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वगैरह मोशन में होंगे, तो मतलब मास जहां पर भी होगा वहां पर भी मोशन होगा। ओके गाइस, तो आप इतना नोट करें। तो हमारे मोशन के कितने टाइप्स होते हैं, तो जनरली हमारे मोशन के जो 3 टाइप्स होते हैं, रोटेटरी मोशन, ऑसिलेटिंग मोशन एंड लीनियर मोशन। रोटेटरी मोशन, ऑसिलेटिंग मोशन एंड लीनियर मोशन। अगर हिंदी में देखें तो रोटेटरी मोशन का मतलब होता है वृत्तीय गति। क्या? वृत्तीय गति। ऑसिलेटिंग का मतलब कंपन गति जिसे हम कह सकते हैं, और लीनियर मोशन का जो हमारा हिंदी में मतलब होता है वो होता है सरल रेखीय गति। तो रोटेटरी मोशन क्या होता है? रोटेटरी मोशन होता है मतलब अगर सर्कल में जो होता है मोशन होता है, तो मोशन किस में हो? सर्कल में। ये सर्कल में जो भी मोशन होते हैं हमारे, उनको हम जनरली रोटेटरी मोशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल आपकी ये मेरी गो राउंड, मेरी गो राउंड झूला आपने जरूर देखा होगा या फिर उसमें आप झूले होंगे। तो उसमें क्या होता है, मोशन हमारा एक रोटेशन में होता है, जैसे लगातार उसमें आप घूमते हैं, तो मतलब मोशन हमारा रोटेटरी एक सर्कल के जैसे हमारा मोशन होता है। और वैसे मौत का कुआं, मौत के कुआं में मतलब किसी पर्टिकुलर फोर्स से वो घूमते रहते हैं किसी मतलब सर्कल में। ओके, तो उसे हम रोटेटरी मोशन कह सकते हैं। मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम में, डेफिनेशन कहें तो किसी पर्टिकुलर टाइम में एक जो जो हमारा पाथ होता है, मतलब जो हमारा रास्ता हो वो सर्कल के जैसा हो या फिर गोल हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? वृत्तीय गति या फिर रोटेटरी मोशन। सेकंड जो होता है हमारा होता है ऑसिलेटिंग। तो ऑसिलेटिंग का मतलब होता है वैसे कंपन करना। कंपन करना मतलब कोई किसी मतलब पर्टिकुलर पॉइंट है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट के इधर उधर जो मोशन होता है, मतलब टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन जो होता है उसे हम ऑसिलेटिंग मोशन कह सकते हैं। जैसे हमारा एग्जांपल है पेंडुलम। तो पेंडुलम आपने गाइस जरूर देखा होगा। तो पेंडुलम क्या करता है? पेंडुलम हमारे पहले इधर आता है, फिर वापस इधर आता है और फिर वापस इधर आता है। तो मतलब वो सर्कुलेटिंग ऐसे, मतलब इसके इधर उधर जो होता है वो मोशन करता है। ओके, तो इसे हम ऑसिलेटिंग मोशन कहते हैं। और ऑसिलेटिंग मोशन को हम वैसे वाइब्रेशन भी कह सकते हैं, जैसे आपके फोन में जो वाइब्रेशन आता है, मतलब टू एंड फ्रो मोशन होता है उसमें भी, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑसिलेटिंग मोशन कह सकते हैं। ओके, और नेक्स्ट है हमारा लीनियर मोशन। लीनियर मोशन क्या होता है? लीनियर मोशन मतलब किसी पर्टिकुलर लाइन के थ्रू जो हमारा मोशन होता है वो होता है लीनियर मोशन। ओके,
या फिर सरल रेखीय गति, मतलब किसी पर्टिकुलर लाइन के थ्रू जो मोशन होता है वो होता है लीनियर मोशन। जैसे एग्जांपल कार, मतलब किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप सीधी कार को मोशन कर रहे हो या फिर उसकी स्पीड वगैरह में आप देख रहे हो किसी पर्टिकुलर लाइन के थ्रू, तो वो हो जाएगा हमारा लीनियर मोशन। ओके, तो इतना आप नोट कर ले, नोट कर लिया। और इतना ही था आज के वीडियो में। तो मोशन के अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, क्वेश्चंस के जो क्वेश्चंस मिलते हैं आपको, जनरली जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो हमारे मिलेंगे स्पीड से, वेलोसिटी से, एक्सेलरेशन से। तो गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि इस लॉकडाउन में किसी की पढ़ाई रुके नहीं। ओके, थैंक यू।